क्या पूजा करते हैं? क्या पूजा या पाठ में अंतर समझते हैं? क्या भजन, कीर्तन, आरती, प्रार्थना, सत्संग, तपस्या ये सभी एक ही चीज़ें हैं? क्या भगवान की भक्ति में ये सारी चीज़ें जो प्रयोग की जाती हैं इनमें कोई अंतर नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में स्वागत करता हूं। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पूजा और पाठ में क्या अंतर है। पूजा का मतलब होता है हम किसी का पूजन करते हैं या किसी मूर्ति की या किसी व्यक्ति की हम जो है आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको सजाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो ये जो कार्य होता है इसको पूजा करना कहते हैं। और पाठ क्या होता है? पाठ ये होता है जब हम किसी धर्म ग्रंथ में उस व्यक्ति या उस अवतार या उस ईश्वर के बारे में जो कुछ कहा गया है उसको पढ़ते हैं, तो इसे हम पाठ करना कहते हैं। जैसे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की जाती है, जिसमें माँ दुर्गा के अलग अलग अवतारों के बारे में बताया जाता है। श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो पूजा हम किसी मूर्ति की करते हैं या अपने किसी गुरु की करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और पाठ हम किसी धर्म ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो उसे पाठ करना कहते हैं। इसी तरह से भजन किसको कहते हैं? तो जैसे हम अक्सर ये सुनते हैं कि वो तो उनका फ़ैन है, हर वक्त उनका ही नाम लेता रहता है। कोई जैसे आमिर खान का फ़ैन है, कोई सलमान खान का फ़ैन है, कोई अमिताभ बच्चन का फ़ैन है, और दिन भर आप उससे जब भी मिलेंगे तो आप देखेंगे वो उसी की चर्चा करता रहता है। तो भजन का मतलब होता है किसी का नाम भजते रहना, उसका बार बार नाम लेते रहना, इसको भजन कहते हैं। जब ये गीत के साथ आ जाता है, जब किसी के नाम का उच्चारण या किसी का नाम या उसकी महिमा का वर्णन जो है हम संगीत के माध्यम से करते हैं, तो इसे भजन करते हैं। फिर भजन और कीर्तन में क्या अंतर है? तो भजन और कीर्तन में एक बेसिक अंतर है कि कीर्तन में नृत्य भी शामिल हो जाता है, यानी हम किसी के नाम का जाप करते हैं, संगीत के हिसाब से हम उसका नाम लेते रहते हैं, उसकी महिमा का गान करते रहते हैं और नृत्य भी करते रहते हैं, तो इसे कीर्तन कहते हैं। किसी के कीर्ति का बखान करना, किसी के पराक्रम का बखान करना, जैसे हम श्री कृष्ण के कीर्तियों का वर्णन करते हैं, श्री राम की कीर्तियों का वर्णन करते हैं, और इनका वर्णन हम किसी संगीत के माध्यम से करते हैं। तो भजन में ये होता है किसी के हम फ़ैन हैं और हम उसका नाम या उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में संगीतबद्ध होकर के उसका गान कर रहे हैं। लेकिन जब किसी की कीर्ति का बखान, किसी के यश का बखान हम संगीत और नृत्य के माध्यम से करते हैं, तो इसे कीर्तन कहते हैं। और प्रार्थना किसे कहते हैं? तो प्रार्थना जो होती है वो होती है हम किसी के पास कोई अनुरोध लेकर जाएं। जैसे हम अपने ईश्वर के पास किसी तरीके का अनुरोध लेके जाएं कि हे ईश्वर आप मेरा ये कार्य कर दीजिए, हे राम हमारा ये कार्य कर दीजिए, हे कृष्ण हमारा ये कार्य कर दीजिए। तो हम प्रार्थना करते हैं उनसे, हम कुछ मांगते हैं उनसे। तो इस जो प्रक्रिया को जो करते हैं इसमें भी बहुत तरह के जो है गीत बनते हैं। लोग हाथ जोड़ करके ईश्वर के सामने खड़े होकर के उनसे कुछ मांग रहे होते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रार्थना कहते हैं। तो भजन में किसी का नाम या जिसके हम फ़ैन हैं, जिस ईश्वर को हम बहुत मानते हैं, उसके नाम को भजते हैं। कीर्तन में हम उसकी कीर्ति का बखान करते हैं। प्रार्थना में हम उसके पास कोई अनुरोध या कोई डिमांड लेके जाते हैं कि आप इसे प्लीज़ पूरी कर दीजिए। तो इसे कहते हैं प्रार्थना। इसके बाद आता है आरती किसे कहते हैं। हम बहुत सारी आरती ओम जय जगदीश हरे गाते हैं या जय अम्बे गौरी गाते हैं। तो मूल रूप से आरती का अर्थ क्या होता है? आरती का अर्थ होता है आर्त जनों की पुकार। मतलब कोई जब बहुत पीड़ित हो, बहुत सताया हुआ हो, बहुत अत्याचार झेल रहा हो, तो वो जब पुकारता है ईश्वर को, तो इसे कहते हैं आरती करना। तो ये आरती बनी बहुत बाद में है, आरती की परंपरा बहुत बाद में हमारे शास्त्रों में शुरू हुई, जब हमारे देश में विदेशी हमलावर आने लगे और विदेशी हमलावरों ने हम लोग पर अत्याचार करना शुरू किया। तब हमारे पास कोई राजा या कोई भी दूसरे लोग हमारी सहायता को नहीं आए, तो हम लोगों ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो है वो उन्होंने ईश्वर को पुकार लगाई। आर्त मतलब पीड़ित, हम पीड़ित थे, इसलिए हमें पीड़ित जनों की जो पुकार होती है, यानी आर्त जनों की जो पुकार होती है, उसे ही आरती कहते हैं। आरती का अर्थ ये नहीं कि केवल दीपक जला करके हम भगवान के सामने यूँ इस तरीके से कर रहे हैं। आरती का मतलब होता है हम अपनी पीड़ा को बता रहे हैं कि हे ईश्वर हम बहुत सताए हुए हैं,
आप हमें बचाइए, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को आरती करना कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो मंत्र का जप करते हैं। कोई रुद्राक्ष की माला से करता है, कोई तुलसी की माला से करता है, कोई चंदन की माला से करता है, कोई हल्दी की माला से करता है। तो ये जप क्यों किया जाता है? तो जप का अर्थ ये होता है कि जब किसी मंत्र को, हमारे शास्त्रों में सभी ईश्वर के जो स्वरूप के को प्रकट करने के लिए कुछ बीज मंत्र दिए गए हैं। जैसे हम किसी बीज को ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं और उसमें पानी देते हैं तो वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, पूरा एक वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाता है। जो बीज जब हमने डाला था तो वो वृक्ष नज़र नहीं आता था, लेकिन वो वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाता है। तो बीज मंत्र वो होता है जो ईश्वर के स्वरूप को प्रकट कर दे। तो जब हम बीज मंत्र का जाप करते हैं, लगातार माला से जप करते हैं, करोड़ों मालाओं बार जप करते हैं, तो उस बीज मंत्र से जो है जो एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो ईश्वर के स्वरूप के रूप में प्रकट हो जाती है, जैसे बीज से वृक्ष निकल जाता है। तो इसलिए जो बीज मंत्रों का जप किया जाता है, तो जप का महत्व यही होता है कि हम जब ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम शिव के भक्त हैं, तो हम भगवान शिव के मंत्र का जप करते हैं, तो वो जब जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर में इस तरीके से एनर्जी का प्रवाह होने लगता है कि वो एनर्जी जो है साक्षात ईश्वर भगवान शिव का रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो ईश्वर को प्रकट करने के लिए जब हम उनके बीज मंत्रों को लगातार दोहराते हैं तो ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। हम जिस भी इच्छित ईश्वर को चाहते हैं, जिस भी ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, हमें बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। जिस तरह गायत्री मंत्र का जप होता है, तो गायत्री मंत्र जो है वो निराकार ब्रह्म जो है उनको समर्पित है, सविता को समर्पित है, उस एनर्जी को समर्पित है। जब हम गायत्री मंत्र का लगातार जप करते हैं तो गायत्री की जो चेतना, ईश्वर की चेतना, जो परमेश्वर की चेतना है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाती है, और इसे ही जो हम मंत्र जप करना कहते हैं। इसके बाद आता है ध्यान करना। ध्यान क्या होता है? ध्यान का मतलब होता है हम अपने अंदर की ओर, अपने अंदर की जो ओर जब यात्रा करने लगते हैं, जब हम अपने संसार से अपने प्रवृत्तियों को या अपनी इच्छाओं को या संसार के से अपने को मोड़ करके अपने अंदर की यात्रा पर जाने लगते हैं, तो हम अपने इंद्रियों को बंद कर लेते हैं। जैसे हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं तो हमें आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे सुंदर लड़की जा रही हो, चाहे सुंदर चीज़ें रखी हुई हों, उनसे हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम अंदर चले जाते हैं। कान जब हमारे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं तो हमारे ध्यान जब केंद्रित करते हैं तो कान हमारे बंद होने लगते हैं। हमें सुंदर संगीत सुनना जो हमें पसंद है या कर्कश संगीत जो हमें ना पसंद है वो भी हमारे पास नहीं आने लगते हैं। इसी प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को जो हमारी बाहर की ओर दौड़ती है, बाहर की आवाज़ को सुन करके हमारी कान की इंद्रिय जो है वो एक्टिव हो जाती है। हम सुगंध सूंघते हैं तो हमारे नाक की इंद्रियाँ एक्टिव हो जाती है। इस तरह हम कोई सुंदर चीज़ या बुरी चीज़ देखते हैं तो हमारी आँख की इंद्रियाँ एक्टिव हो जाती है। तो हम इन सब को रोक करके या इन सब को बाहर की ओर से जाने से रोक करके उस प्रवाह को जब अंदर की ओर ले जाते हैं, तो अंदर जब हमारे हृदय क्षेत्र में हम मन की ओर ले जाते हैं, हम मन से हम अपने चित्त पे केंद्रित करते हैं, चित्त को हम अपनी आत्मा पर केंद्रित करते हैं, आत्मा को परमात्मा की ओर केंद्रित करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ध्यान करना कहते हैं। ध्यान यानी हम किसी ईश्वर के एक स्वरूप को अपने मन के अंदर में बसा लेते हैं और मन मस्तिष्क में अंदर बसा करके हम उनका ध्यान करते जाते हैं, जिससे हमारी जो सारी चेतना है, जो हमारा सारा कॉन्शसनेस है, वो बाहर की ओर प्रवाहित ना होकर के अंदर की ओर प्रवाहित होते रहे, और अंदर के प्रवाहित होकर वो केंद्रित हो जाए ईश्वर के उस स्वरूप के तरफ। तो इस प्रक्रिया को हम ध्यान करना कहते हैं। एक और चीज़ मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि तपस्या का अर्थ क्या होता है? क्या तपस्या करने का या तप करने का अर्थ ये होता है कि हम अपने शरीर को कष्ट दें, हम निराहारी रहें, एक पैर पे खड़े रहें, जैसा बहुत सारे शास्त्रों में सुनते रहें? तो नहीं, तप का अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने शरीर को जलाएं, गलाएं या अपने कठोर जो है बनाएं और हम खाना खाना छोड़ दें, उपवास करना शुरू कर दें। इसका अर्थ तप नहीं होता। तप का मूल अर्थ होता है सृजन की इच्छा से किया जाने वाला कोई कार्य। अगर आप किसी चीज़ का सृजन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रयास करते हैं, जैसे आप जैसे ऋग्वेद में नासदीय सूक्त जो है दशम मंडल, उसमें परमात्मा जो निराकार परमात्मा वो तप करता है, और तप के द्वारा वो इच्छा करता है कि वो सृष्टि का निर्माण करे। तो तप करने का अर्थ ही होता है हम जब किसी चीज़ का निर्माण करना चाहते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण में जो पहला श्लोक है, तपस अध्याय निरतम वाग विदाम वरम, तो इसमें तप का अर्थ ये लिया गया है कि वाल्मीकि उस
कुछ सृजित करना चाहते थे अपने स्वाध्याय के द्वारा। वो क्या सृजित करना चाहते थे, वो नारद उनको बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और वो व्यक्ति राम थे। तो राम के जीवन के बारे में जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा तो वो जो सारा कार्य जो था उसको तप कहा जाता है। तो जो भी चीज़ हम नया करना चाहते हैं उसके लिए हम प्रयास जो करते हैं उसको तप कहते हैं। तो आप पूछेंगे फिर ये हठ योग और ये जो पैरों पे खड़ा होना और आग के पास खड़े हो जाना गर्मी में और ठंड में हम ठंडे पानी के अंदर खड़े हो जाए, ये क्या था? ये भी तप है। किसी चीज़ को सृजित करने के लिए, किसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम जब हठ करते हैं तो उसके लिए हम अपने शरीर को पहले मजबूत बनाते हैं ताकि हम उस हठ को पूरा कर सकें। तो ये जो सारा कार्य हठ योग के द्वारा किया जाने वाला तप है। तप हम गृहस्थ जीवन में भी करते हैं। किसी चीज़ को बनाने के लिए हम बहुत सालों तक साधना करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, तब जा कर के हम पास होते हैं, इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं या कुछ भी करते हैं। या फिर हम ज़िंदगी में अगर ना एक बढ़िया भवन बनाना चाहते हैं या बिज़नेस को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस पर लगातार उस पर हम कार्य करते रहते हैं। ये कार्य ही तपस्या कहलाती है। लगातार हम किसी एक चीज़, एक लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको ही तपस्या कहा जाता है, ना कि केवल शरीर को कष्ट देने का कार्य तपस्या है। तो ये चीज़ आज से आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि तपस्या का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना होता है। इसके बाद होता है साधना किसे कहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ये बहुत बड़े साधक हैं। तो साधना का अर्थ होता है जब हम किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को साधते हैं या अपने आप को नियंत्रित करते हैं या संयमित करते हैं कि हमारा फोकस करते हैं, हम खुद को फोकस्ड करते हैं। तो इस पूरे कार्य को साधना करना कहते हैं। तो साधना कई प्रकार से हो सकती है। हम पढ़ाई करते तो वो भी एक साधना है, हम संगीत की भी साधना की जाती है, और हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जब अपने आप को नियंत्रित करते हैं या संयमित करते हैं तो उस क्रिया को भी साधना कहते हैं। तो साधना का सिंपल अर्थ ये होता है। इसके बाद आता है उपासना। उपासना का सिंपल अर्थ होता है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझे आपके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो उपासना का अर्थ होता है जब आप किसी के समक्ष, ईश्वर हो या गुरु हो, उसके समक्ष आप बैठ करके उसको निहारते रहें या उसके बारे में उससे प्रेम करते रहें। तो इस कार्य को ही उपासना करना कहते हैं। उपासक वो होता है जो ईश्वर के या अपने गुरु के समीप बैठा रहता है। तो ईश्वर के समीप या गुरु के समीप या जिसको आप प्रेम करते हो उसके समीप बैठना जा करके उसको हम उपासना करना कहते हैं। तो ये थी पूजा और पाठ में क्या अंतर होता है, भजन, कीर्तन, प्रार्थना और आरती में क्या अंतर होता है, तपस्या, साधना में और उपासना में क्या अंतर होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सनातन धर्म से जुड़े और भी बहुत ही शुद्ध बातों को या बिना किसी तरह के फैब्रिकेटेड बातों को आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhasanatan.org को भी विजिट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।